हाय गाइस, वेलकम बैक। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन जहाँ पे हमने स्टॉप किया था। सॉरी। तो ओके, एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल है कि वही हमें ए है, फाइंड द रेंज ऑफ ए फॉर विच जो इक्वेशन दी है 2x² प्लस 6x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन satisfy the inequality satisfies अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा लेस देन 2। ठीक है। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है। तो ये इक्वेशन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे तो ए की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ इसका सोल्यूशन। तो देखिए, सोचिए इस चीज को। सबसे पहले हम चाहते क्या है, ये सेटिस्फाई हो। ठीक है। तो इसको हम ए की टर्म्स में लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है। तो सबसे पहले इसको इसका एलसीएम लेते हैं। अल्फा बीटा तो डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये मेरा लेस देन 2 होना चाहिए। अब देखो, अल्फा स्क्वायर तो हमें नहीं पता, बट हमें अल्फा प्लस बीटा पता होता है और अल्फा बीटा पता होता है, तो ये तो हमें पता है। क्या हम इसको अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की टर्म्स में कुछ बना सकते हैं, या अल्फा प्लस बीटा की टर्म्स में? अगर वो हम बना लेंगे तो फिर हम शायद इसको एक ही टर्म्स में लिख पाएंगे। तो बिल्कुल बना लेंगे यार, देखो कैसे बनाएंगे। आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब उसमें से मैं अगर मैं -2 अल्फा बीटा कर दूं तो क्या वो यही चीज नहीं आ जाएगी? बेसिकली इसी को ये लिखने का ये तरीका है। अब मैं क्यों लिखता हूँ ऐसे, इसका रीजन है कि भाई मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा बीटा पता है, बट मुझे ये नहीं पता था। तो मैंने इसको इसकी टर्म में बनाया ताकि मैं इन चीजों को यूज कर पाऊँ। तो इट्स जस्ट अ मैनिपुलेशन। ठीक है, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, बेसिकली दिमाग लगाने वाली चीज है, राइट। वन अल्फा बीटा, राइट, लेस देन 2। अब देखो यार, अब हमारे पास सारी वैल्यूज है। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 3 है। 3 स्क्वायर क्या होता है? 9 माइनस 2 अल्फा बीटा। तो 2 इंटू ए बाई 2। अल्फा बीटा है मेरा ए बाई 2। ओके, ठीक है जी। डिवाइड बाय ए बाई 2। तो मेरा ये आ जाएगा लेस देन 2। मेरा आ जाएगा 9 माइनस ए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए लेस देन 2। मैं इसको ये 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव है। अब देखो यार, ये है मेरा ओके। ठीक है। मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? एक मिनट रुकना। क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक मिनट। ए बाई 2, ठीक है। ठीक है। हाँ, मैं इसको -1 को इधर लाके फिर सॉल्व करता हूँ, तो शायद थोड़ा ठीक से कर पाऊंगा मैं। तो ये हो जाएगा 9 - 2 ए डिवाइड बाई ए लेस देन 0। मैं इस -1 को यहाँ एलएचएस में लेके आ गया। ठीक है। अब भाई मैं, मेरा जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? अ, हाँ, इसको मैं साइन चेंज कर लूंगा, तो 2a - 9 डिवाइड बाई ए ग्रेटर देन 0। ठीक है। ये साइन चेंज करा तो ये 2a - 9 हो गया। ठीक है। चलिए ठीक है जी। तो अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? 9/2 है, एक 0 है। ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, मुझे पॉजिटिव वाले लेने हैं। तो मैं, मेरा जो ए की रेंज आ गई, या तो वो लेस देन 0 है या फिर वो 9/2 से बड़ा है। तो ये मेरी ए की रेंज है जिसके लिए ये चीज़ सेटिस्फाई होगी। ठीक है। ये सॉरी, सवाल आ गया वापस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रॉब्लम। इसमें कुछ नहीं था, इसमें बस आपको यही ध्यान रखना था कि इस टाइप की कोई टर्म आ जाए तो उसको कैसे डील करना है। ठीक है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं यार, ताकि आपको थोड़ा समझ में आया। वैसे इस टाइप की प्रॉब्लम्स आते हैं जनरली, जे मेंस में तो आपके आते ही आते हैं।
आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। ओके, देखो सवाल में दिया है अगर अल्फा जो है वो बीटा के बराबर नहीं है और मेरा अल्फा स्क्वायर जो है वो 5 अल्फा प्लस 3 माइनस 3 है और बीटा स्क्वायर भी 5 बीटा माइनस 3 है। ठीक है, तो वो इक्वेशन निकालो, फाइंड द इक्वेशन जिसके रूट होंगे, whose roots are अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा। ये किस इक्वेशन के रूट होंगे अगर ये चीजें सेटिस्फाई कर रही है तो देखो यार, क्या मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा और बीटा है। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि इसके रूट अल्फा बीटा है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब अल्फा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 होगा और बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3 होगा, जो कि दिया है सवाल में। इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा होंगे, बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये हो। तो भाई इनका क्या, मैं अगर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लूँ तो क्या मैं सवाल कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा। तो देखो यार, इसका सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये आ गया सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट को क्या मैं लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा अपॉन ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या मैं सम ऑफ रूट को ऐसे लिख सकता हूँ, एस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आएगा अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25। ओके, माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है, 3, 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 3, तो मतलब ये क्या हो गया, 19/3। तो मेरा एस क्या आ रहा है, 19/3 आ रहा है और मेरा पी क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा भाई, अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा, इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट करोगे तो भाई 1 ही आएगा, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो 1 आएगा। तो मेरा पी जो आएगा, पी क्या आएगा मेरा, 1 आएगा, पी इज 1। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, एस स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है मेरा, एस आया मेरा 19/3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये कौन सी इक्वेशन है, देखो ये वो इक्वेशन है जिसका सम ऑफ रूट है 19/3। तो देखो सम ऑफ रूट इसका भी 19/3 है ना, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका भी 1 है, मतलब इस इक्वेशन के रूट अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा है। इसके इसके जो रूट होंगे, एक रूट इसका अल्फा बाय बीटा है, दूसरा रूट इसका बीटा बाय अल्फा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम, एक बार फिर से आप रिज्यूम करके देख लेना अगर कुछ डाउट लगे तो। बट आई होप क्लियर होंगी चीज़ें। सबसे पहले आपने इस चीज़ को रिजॉल्व किया कि ये जो दो रिलेशन दिए हैं इससे मैंने डिड्यूस किया कि यार ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इसके ही होंगे, क्योंकि अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब अल्फा और बीटा इसके रूट है। अल्फा और बीटा इसके रूट हैं तो मैं ये सब चीज़ें निकाल सकता हूँ कि इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, जो मेरी नई इक्वेशन बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आएगा गाइस। तो थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी के सवाल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।